वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट एफ न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चाने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके आता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, एमपीसी मीट के बाद मार्केट में थोड़ी सी क्या अच्छी खासी हरियाली का हमें संकेत देखने को मिला और मार्केट में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स में अच्छे स्टॉक्स में ठीक ठाक रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी थी। बट इसी बीच में गैस आज फिर से एमपीसी मीट के दौरान या फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एफआईएस का जो रुझान है हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। 700 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, डीएस की तरफ से गैस हमें अच्छी खासी बाइंग अभी भी होते हुए देखने को मिल रही है। मंथ की बात की जाए, ऑलमोस्ट दोस्तों अगर ऐसे ही बिकवाली करते हैं तो एक आध दिन में 1 बिलियन का आंकड़ा फिर से पार हो जाएगा। और ऑफकोर्स गैस हमें ये बात बहुत ही सेंसिबली नोटिस करने वाली बात है, बिकॉज एफआईएस के सही बिकवाली से भारतीय बाजार में दबाव का माहौल देखने को मिल रहा है। बट येस, मुझे गैस आज से 6-7 साल पहले का वो फेज़ याद पड़ रहा है जहाँ पे एफआईएस थोड़ा सा बेचते ही मार्केट में काफ़ी नर्वसनेस होता था। मार्केट काफ़ी 15-17%, 12% के आसपास गिरता था। बट इतनी बिकवाली के बावजूद भी अगर आप देखें तो हमारे लोकल डीएस बहुत ही अच्छे मजबूत हो चुके हैं, बिकॉज उनके पास एसआईपी हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लोग जो निवेश करते हैं एसआईपी के तहत म्यूचुअल फंड में, जिसके वजह से अभी भी कैसे स्टेबिलिटी है। ऑफकोर्स अडानी की न्यूज़ के बावजूद भी इनके बिजनेस से भी स्टेबल माहौल दिखाई दे रहा है। इसमें गैस कल के दिन ऑफकोर्स जोरम पॉल की एक स्पीच हमें देखने को मिलने वाली थी और ऑफकोर्स उसका आउटकम भी हमें देखने को मिला। एमपीसी मीट में क्या हुआ दोस्तों, आज गवर्नर साहब ने क्या बताया, ऑफकोर्स मैंने बजाज फाइनेंस में कवर कर दिया है। अगर आपने मेरी आज की थर्ड वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक करें, बिकॉज वहाँ पे कुछ कैचेस हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखिए डो में गैस हमें स्लाइट एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो पूरा रात भर का समय बाकी देखते हैं गैस कि डो आज के दिन में 34,000 का जो लेवल है उसको सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। इसमें गैस कल क्या हुआ, जेरोम पाउल ने क्या बताया, वही दोस्तों एक ही डायलॉग, जैसे कि इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल हो रहा है, ईज़ हो चुका है और वैसे ही धीरे धीरे हमें और भी गिरावट होने की संभावना है। बट येस, रेट हाइक कब तक चलेगा, कितना देर तक चलेगा, कब विड्रॉल होगा, इसको लेके गैस अभी तक वैसा संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। पुराने स्पीच से गैस एक रेफरेंस तो है कि इस साल 2023 में रेट हाइक तो नहीं होगा शायद से, लेकिन येस हमें कटौती भी देखने को नहीं मिलेगी। तब कोर्स गैस आरबीआई गवर्नर ने भी सिर्फ इसी फुटप्रिंट को फॉलो किया, फोकस किया, जिसकी वजह से गैस जो 6 कमेटी का मेंबर्स हमें एमपीसी मीट में देखने को मिलता है 4-200 रेट हाइक के फेवर में थे और 2 नहीं थे। तो देखते हैं गैस कि आने वाले दिनों में सही में जो डिमांड सप्लाई का गेम हमें देखने को मिल रहा है, जो डिमांड टूट रहे हैं उसमें सही में वो देखने के बाद रेट हाइक करने की कटौती की आवश्यकता पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी, वो तो गैस वक्त बताएगा। बीच में गैस सबको अच्छे से पता है बाईबैक और ओएफएस एकदम लीगल होते हैं, जहाँ पे कोई कंपनी अगर बाईबैक अनाउंस करती है, ओपन मार्केट परचेस करती है, तो धीरे धीरे ऐसा नहीं कि उनको इस डेट में ही खरीदना पड़ेगा। एक टाइम इंटरवल होता है, एक क्वार्टर की बात की जाए 2 महीना 3 महीना, उसमें कंटिन्यूसली वो एकोमुलेशन करती है। तो सेम गैस ठीक इसका उल्टा ओएफएस होता है। प्रमोटर्स को लगते हैं कि उनको स्टेक ऑफलोड करना चाहिए तो कंपनी ओएफएस भी लाती है। बट इसी बीच में क्या सबको अच्छे से पता है बहुत सारी आईटी के स्टॉक्स के नंबर्स के बाद हमें एक जोरदार रिकवरी भी देखने को मिल चुकी थी। और इसी बीच में गैस इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 11,83,500 शेयर्स को परचेज कर लिया, जिसका ऑन एवरेज प्राइस अगर आप देखें 1571 के आसपास निकल के आ रहा है। पहले गाइस 3 वीक पहले जो आंकड़े थे, अनुमान थे, वो गाइस 1548 के आसपास थे। बट अभी के टाइम थोड़ी सी एवरेजिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही। ऑल दो गाइस मैंने इसके पहले भी आपको साफ सा बताया था जब इन्फोसिस 1400 के आसपास था कि टाइमिंग अप के टाइम ना करे और उधर पे पोजीशन बनाने का, स्टॉक को एवरेजिंग करने का अच्छा खासा मोमेंट बन सकता है। तब गाइस उस लेवल से इन्फोसिस की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के बाद और स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद जो उनकी गाइडेंस रिवाइज होकर अपवर्ड में देखने को मिली, उसके बावजूद भी गाइस हमें बहुत सारे स्टॉक्स में, आईटी के रिलेटेड स्टॉक्स में 1 बाय 1 करके जोरदार रिकवरी भी दिखाई दे चुकी है। तो इसके बाद की जाए तो यहाँ पे गैस देखते ही देखते 1600 के आसपास आ चुका है। आपको याद भी होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1400 के आसपास गैस मुझे याद है कम से कम मैंने 3 से 4 बार इसको और दूसरा आईटी को बहुत बार कवर किया था। और उसके बाद गैस ये बड़े स्टॉक में 12% के आसपास रिकवरी और छोटे मोटे आईटी स्टॉक में तो गैस 20-20%, 30-30% के आसपास भी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। ऐसी कंपनी होल्ड करे। बट यस, जो पैनिक हमें पिछले कुछ समय से विटनेस होता हुआ देखने को मिला था कि रिसेशन आ जाएगा, ये होगा वो होगा, आईटी कोलैप्स हो जाएगा, तब कोर्स गैस एट्रिशन रेट बहुत ही बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने हायरिंग स्टॉप कर दी है। यस, टीसीएस की बात की जाए वो तो गैस हायरिंग स्टॉप करके किसी को निकाल नहीं रहे। बट इसी बीच में गैस 600 नए, मतलब 600 पुराने एम्प्लॉय को
फायर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस विप्रो सहित बहुत सारे आईटी कंपनीज़ ने ये मेजर इसलिए लिया है बिकॉज आईटी का जो मतलब जो एट्रिशन का दबाव है, जो खर्चे बोलते हैं एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, वो खुद थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। यहाँ पे गैस गिरावट मिलता है तो अच्छी बात है, वरना आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ज़रूर कर सकते हो। कल की बात की जाए 1:3 का बोनस न्यूज़ के बावजूद भी गैस हमें आज उतना उछाल देखने को नहीं मिला, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिला। बट अच्छी बात इस तरफ ये है कि 2000 का लेवल अभी भी सस्टेनेबल सपोर्ट के रूप में दिखाई देती है। लोगों को नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे, बहुत लोगों को नंबर्स काफ़ी ख़राब लगे, बहुत लोगों को नंबर्स ओके ओके लगे। बट जो एनालिस्ट का फोरकास्ट था तो नंबर्स का उससे 6-7 करोड़ ऊपर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बड़ा एनालिस्ट के फोरकास्ट से नंबर बीट नहीं हुआ। यस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के नंबर्स का एनालिस्ट के फोरकास्ट से काफ़ी मीट हुआ था और बीट भी हुआ था। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो हर 3 के बदले 1 शेयर मिलेगा। आपके पास 1 है तो 2 ऐड कर लीजिए। आप चाहें तो गैस अपना काम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस एक जो बोनस शेयर है उसको आप क्यों छोड़ेंगे, बिकॉज इसके पहले भी इसने 1:4 और 1:3 का बोनस दिया था और फिर से लाइफ टाइम हाई भी लगाया था। तो कंपनी सॉलिड है और मेरे हिसाब से जो इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कमेंट्री प्रिंस पाइप को लेके भी होगी, अच्छे नंबर्स थे, मजबूत नंबर्स थे। 24 करोड़ के लॉस से कंपनी ने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया। बट उससे अच्छी बात इधर पी का इसकी वॉल्यूम्स में हमें एक जोरदार 35% के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी थी। तो जिंगस आज इसने एनी हाउ 600 का लेवल सस्टेन कर दिया। गैप डाउन ओपनिंग के संग शुरुआत हुई थी, 600 के आसपास लो देखने को मिला था, ओपन 602 के आसपास था। बट एनी हाउ ऐसी कंपनी बार बार 600 के लेवल सस्टेन कर रही है। का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, वो सब छोड़िएगा। सबसे पहले समझिए कि इन्वेंट्रीज का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। स्मॉल कैप में गैस बहुत बड़ा एलोकेशन की मैं राय हमेशा से नहीं देता हूँ। आपके पास हमेशा से निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी जो टॉप 5 में आते हैं उनकी एलोकेशन और वेट ज़्यादा होना चाहिए। आपके पास रिलायंस नहीं है, टीसीएस नहीं है, इन्फोसिस नहीं है, बजाज फिनसर्व नहीं है, बजाज फाइनेंस नहीं है, एशियन पेंट नहीं है, आईटीसी नहीं है, एचयूएल नहीं है। तो ऑफकोर्स कैसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर वो सब छोड़ के आप स्मॉल कैप मिड कैप में पूरा निर्भर होते हैं तो ध्यान रखिए इनको चलने के लिए समय की आवश्यकता है। रेट हाइक कम होगा तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा खासा माहौल बनेगा, तब शायद एफआईज आने वाले कल में अट्रैक्ट हो सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है इसके नंबर्स में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अगर बाइंग प्राइस पे आ चुका है फिर आ जाएगा, आप निकलने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज जब बीच में गिरावट हुई थी 500 के आसपास आया था, लोग बोल रहे थे कि मैं निकल जाऊंगा। आप ना कॉल ले सकते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ तो ऑफकोर्स एलोकेशन ठीक है, मैं इसको ज़रूर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूंगा। बिकॉज जब खराब टाइम में गैस हमने कोई भी स्टॉक को बेचा नहीं, तो ऑफकोर्स जो अच्छा इन्वेंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो इधर पे गैस बेचने का कोई भी सवाल नहीं होता। फूड की बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिल रही है। नंबर्स के पहले आज हमें अपर सर्किट 5% के आसपास दिखाई दे चुका है। अच्छे से पता है कभी भी दोस्तों इन सब शेयर में जैसे हिंदुस्तान फूड हो गए, छोटी मोटी कंपनी है, इन सब में तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है। तो सेबी क्या करती है, उसको एएसएम लिस्ट में डाल देती है। अब सेबी सुप्रीम है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। बट येस, आज के नंबर्स की बात की जाए 11 से 17 और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 18 से 17, हमें फ्लैट ऑन फ्लैट कंडीशन देखने को मिल रही है क्वार्टरली फ्रंट में। बट येस, ईयरली फ्रंट में गैस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तब के पास ये कंपनी होल्ड करे, बिल्कुल भी होल्ड करे। बिकॉज नंबर्स अगर आप ठीक से जज करें तो ईयरली फ्रंट में काफ़ी राइस है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में गैस इनका जो ऑन एन एवरेज क्वार्टरली परफॉर्मेंस होगा ये 20 करोड़ के ऊपर होगा। बिकॉज इस बार भी गैस कंपनी के जो मार्जिन है 6% वही हमें दिखाई दे रहे हैं। टीसी की बात की जाए, नंबर्स के पहले स्ट्रेंथ काफ़ी वापस होते हुए देखने को मिल रही है। एक समय गैस स्टॉक 600 के आसपास गया था और नंबर्स कल के दिन बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग हो सकते हैं। देखा गया तो जितने भी लाइक टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस हैं उनके नंबर्स इस पर अच्छा ही उन्होंने पोस्ट किया है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में आईआरसीटीसी कैसे नंबर्स पोस्ट करते हैं। ऑल दो गैस प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी आपको अच्छे से पता है कैटरिंग बिजनेस पे फोकस करने की आवश्यकता होगी। बिकॉज कोविड के बाद बहुत लोगों ने कैटरिंग बिजनेस पे लाइक कैटरिंग सर्विसेज को नहीं लिया था। बट कोविड नॉर्मलाइज होने के बाद कैटरिंग रेवेन्यू, पानी रेवेन्यू कैसा होंगे देखना बनता है। बट इसमें कैसे जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है जो टिकटिंग में आते हैं वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो कल गैस नंबर्स के बाद ही मैं कमेंट्री दूंगा। ऑल दो आपके पास कंपनी है, ग्रोथ मेकिंग है, बट देखते हैं कि सही में इस क्वार्टर में डिमांड इनके बिजनेस में आई है फिर नहीं। कृष्णा इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, आपको याद भी होगा दोस्तों पिछले कुछ समय से हमने जब कवरेज की थी उस समय स्टॉक 1800 से लेकर 1850 के आसपास आया था। और मैंने उस समय बताया था कि जो रबर का प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी फॉल हो चुका है और जिसकी वजह से जो हेवी इनका फॉल हुआ था प्रॉफिट में वो धीरे धीरे आने वाले वक्त में नॉर्मलाइज हो सकता है। तो ऑफकोर्स नंबर्स के पहले जो कि 11 फेब को होने वाले हैं इस कंपनी में कैसे 500 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। याद भी होगा दोस्तों मैंने इसको लेके बहुत बार कवरेज दी थी और बताया भी था कि अपने आप में ही बहुत ही ऑफ रोड व्हीकल्स के टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लीडर हैं। रही बात दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने इधर पे निवेश किया था शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बिकॉज नंबर्स में थोड़ी सी बुलेट फेयर होगी तो प्रॉफिट बुक हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा अगर गिरावट होती तो ही फ्रेश एंट्री लीजिएगा। लॉन्ग टर्म वाले हैं तो कंटिन्यू करें, बट यस शॉर्ट टर्म वाले हैं डर लग रहा है कि क्या हो जाएगा, आप ना कॉल लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट यस मेरे हिसाब से क्या जो नंबर्स
ठीक ठाक आने वाले दिनों में नॉर्मलेंसी की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में जो रॉ मटेरियल थे रबर के, उसमें काफ़ी हद तक कूल डाउन कंडीशन इमर्ज हो चुकी है। तेल की बात की जाए, अभी के टाइम गैस अनस्टॉपेबल स्टॉक बनता हुआ देखने को मिल रहा है, नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस मजबूत है, कॉन कॉल तो गैस उससे भी सुपर है, कंपनी गैस अपनी आउटलेट जो रिटेल है उसमें भी काफ़ी मजबूती से काम कर रही है, और इसकी वजह से गैस आज इनको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1350 के आसपास देखने को मिल चुका है। गैस मैं बताऊंगा जो मैंने कल रिपीट किया था, यस मैंने गैस कॉन कॉल पर है, कंपनी ने क्या क्या इन्वेस्टर मीट में प्रेजेंटेशन दिया उसको भी देखा, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा वैसा मानना है गैस कि वही कि 200 पॉइंट का अपसाइड शॉर्ट टर्म अगर है, 200 पॉइंट का डाउन साइड भी है, बिकॉज मैंने क्या बताया कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता। आज वीवीएल भाग रहे हैं, लोगों को ये अच्छी कंपनी लग रही है, कल ये नहीं भागेगा, कॉन्सोलेशन करेगा तो लोगों को वही कंपनी ख़राब लगेगी। प्राइस परसेप्शन चेंज करता है शॉर्ट टर्म में, बट यस जिनके अंदर गैस इस बात को समझने की ताकत होती है कि कंपनी करती क्या है, उनको लॉन्ग टर्म बहुत ही मुनाफा होगा। लॉन्ग टर्म वाले के लिए गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, जो हमेशा से मैं घिसा पिटा डायलॉग बोलता हूँ, होल्ड करिए। जितना होल्ड करेंगे 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपको उतना ही रिवॉर्ड देगा। बहुत लोगों को दोस्तों इस बार एक्सपेक्टेशन में कि फिर से बोनस मिल जाए, उतना हाई होप पालना सही नहीं है। 3 बार गैस बोनस मिला है, अब कंपनी के ऊपर है, डिसाइड करने दीजिए। बट मेरा सामान है गैस की जल्दीबाजी खरीदने की मत करिएगा, और ख़रीदते भी है स्टैगर्ड बाइंग में इक्का दुक्का स्टॉक लेकर अपनी पारी को खेल सकते हो। इंडिया की बात की जाए, नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, उसके बावजूद भी गैस ये कंपनी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, सुपर अंडर परफॉर्मेंस कैटेगरी में भी दिखाई दे रही है। बस एक एग्जांपल नहीं है, मैं आपको 100 स्टॉक का नाम बता दूंगा, अगर आप मुझे 5 मिनट का टाइम दें मैं 100 स्टॉक का नाम गैस गिना चुना बता दूंगा, जिनके नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी मूवमेंट नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज अभी के टाइम गैस सही में इंडियन मार्केट मजबूत तो है, बट तेज़ी ऑफकोर्स एफआईएस के आने से ही हमें इंडिकेट होता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे कैसे एक समय पैटर्न ऐसा बना था कि ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज हो रही थी, बट यस यहाँ पे कैसे उल्टा ब्रेकडाउन हो गया। बट यस नंबर से कैसे अगर आपको शिकायत है आप ना कॉल ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो आप 1000 का लेवल देख रहे हैं, कल पैनिक हो गया तो 800 के आसपास भी आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा, कन्विक्शन बोरो मत करिए, नंबर्स अगर आपको अच्छे लगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग ऐसे आज से नहीं, बहुत ही पुराने निवेशक है, हम लोग के अभी पैसे पॉजिटिव में ही बन रहे हैं। बट यही कहानी है कि पूरे बाजार में जब तक तेज़ी नहीं आएगा तब तो थोड़ा सा मुश्किल है। ऑल्दो गैस कमेंट्री जो थी मैनेजमेंट की वो बुलिश ही थी, और नंबर्स भी वे अहेड बहुत ही पॉजिटिव थे। देखते हैं कब तक इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब फाइनेंस की बात की जाए, आपको याद भी होगा तो 120 में मैंने कितने वर्षों कवर किया था, बताया था कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस। मेरा मतलब ये एकदम नहीं था कि बजाज फाइनेंस छोड़िए, इसको निवेश करिए अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आपको याद भी होगा तो 700 के आसपास था, और देखते ही देखते तो कम से कम 14-15% के आसपास रिकवरी हमें लास्ट 10 दिन में दिखाई दे चुकी है। जब गैस एक डिप होता है, मोमेंट होता है, लोग उधर पर निवेश नहीं करते, बिकॉज हल्ला इतना हो जाता है ना। अडानी को लेकर बीच में न्यूज़ हुई, लोगों को लगा दुनिया ही खत्म हो गई। बीच में गैस बजाज फाइनेंस 12% भाग गया बॉटम से, और चोला की बात की जाए 14-15% भाग गया। यही होता है दोस्तों, तो कंपनी सॉलिड है और नंबर्स भी सॉलिड थे, बट यहाँ पे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं, बट यस 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 200 से स्टार्ट करिए, और फिर से गैस खरीदने का मौका निचले भाव मिलता तो सही है। बट पूरा पैसा फंसाइएगा मत। जिन्होंने 700 के आसपास एंट्री की वो अभी भी गैस प्रॉफिट में ही, और फिर से अगर 700 के लेवल पे आता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा उधर पे उनका ग्रेड लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। की बात की जाए, ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें डाउन साइड देखने को मिल रही है, बिकॉज कंजम्पशन या फिर जितने भी कंज्यूमर वाले स्टॉक्स हैं उसमें स्लो डाउन की कंडीशन दिखाई दे चुकी है। तो मिले जुलेगा इस नंबर्स में बोलूँगा, बहुत सुपर हिट नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, बट यस आज हमें 2% के आसपास एक तगड़ी उछाल दिखाई ज़रूर दी है। मानना कैसे कंपनी अच्छी है, सॉलिड है, टाटा का ब्रांड है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट यस नंबर्स देखने के बाद गैस मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, अगर मुझे खरीदना हुआ मैं डीमार्ट को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ऑल्दो 121 के पी है, अगर थोड़ा सा अगर गिरावट होती है, टेक्निकल ब्रेकडाउन होता है, कुछ सर्टेन लेवल्स को अगर ये रिस्पेक्ट करते हैं और 1050-1100 के भाव पे देखने को मिलता है, तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, बट ये अगर 100-150 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास फॉल और मिलता है, वहाँ पे गैस थोड़ा सा कंफर्ट बाइंग हमें दिखाई दे सकती है। पीएल की बात की जाए, ऑल्दो गैस अभी तक जो पाइप के नंबर्स हैं उनमें हमें रिकवरी देखने को मिली। पीपीएल की गैस कमेंट्री थी लास्ट क्वार्टर में, वो काफ़ी बुलिश थी। बहुत लोग बोल रहे कि सर नंबर्स कब आएगा, 14 तारीख दोस्तों। ऑफकोर्स एक ब्लैक डे है, आपको पता है कि उस दिन क्या हुआ था, बहुत लोग वैलेंटाइन डे भी बोलते हैं, बट यस उसी दिन का इनके नंबर्स हमें Q3 के दिखाई दे सकते हैं। ये बात कैसे इन शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, डॉली खन्ना जो अपने आप में एक वेटरन इन्वेस्टर है, उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। बट यस अब देखते हैं कि जो बुलिश कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी थी उसको डिलीवर कर पाते या फिर नहीं कर पाते। अगर सही में इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे होते हैं, जो कि लास्ट 3-4 क्वार्टर से तो बढ़िया है मेरे हिसाब से गैस, तब शायद बहुत सारे एनालिस्ट के फोकस में आए और रीडेट हो पाए।
कोई कंपनी जब अर्निंग्स बहुत अच्छा पेश करती है फिर भी स्टॉक नहीं भागते हैं, एनालिस्ट और ब्रोकर्स उसको रीरेट करते हैं और उसके बाद ही गैस उन सब में हमें एक तगड़ी उछाल देखने को मिलती है। बिकॉज रेटिंग की थ्योरी है गैस, ये हमने रिलायंस में देखा था और बहुत सारी बड़ी कंपनीज में देखा था जहाँ पे लोगों को वैल्यू इमर्स दिखाई पड़ा था। बहुत सारे बैंक्स दोस्तों इवन रेटिंग की वजह से पीएसयू बैंक्स में भी हमें पिछले कुछ समय से अच्छा ही मोमेंटम दिखाई दिया है। ऑर्गेनिक की बात की जाए, नंबर्स आने वाले हैं जल्दी ही, 1-2 दिन में हमें से देखने को मिलेंगे। आपको याद भी होगा दोस्तों, फिबोनाची पैटर्न से 4700 के आसपास जब हमने एंट्री करी थी आप सबको बताया था, और उस लेवल से अगर आप देखें क्विक मोमेंटम में 10% के आसपास उछाल दिखाई दे चुका है। आपको लगता है कि मैं सिर्फ एसआरएफ और दीपक को ही सजेस्ट करता हूँ, तो गलत है। अगर आप ठीक से मेरे वीडियोस को सुने तो मैं बहुत सारी केमिकल्स कंपनियों को कवर करता हूँ और लेवल्स को देता हूँ। बहुत लोग बिना लेवल्स का सुने हुए हर एक लेवल्स पे एवरेजिंग करते, वो सही नहीं है दोस्तों। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, 1000 लोग हैं, 1000 लोग को मैं बाइंग लेवल इंडिविजुअली नहीं बता सकता, बट जिनको बताता हूँ तो क्वेश्चन को नोट करने की मैं सलाह देता हूँ। जिन्होंने गैस 4700 के आसपास एक्शन लिया उनके 10% बने, बट ये एंड नहीं है। ऑल दो गैस की कंपनी भाग के 7,500 के आसपास गई थी। वैल्यूएशंस की बात की जाए, थोड़ा कंफर्ट जोन में अब देखते हैं किस क्वार्टर में नंबर्स कैसे, अगर नंबर्स अच्छे होंगे बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, नंबर्स खराब होंगे वही हमें फिर से गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट 5000 का लेवल अगर ये सपोर्ट के रूप में काम करता है तो एक अच्छी खासी बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ख़राब नहीं है, बट बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में हमें 1 बाई 1 की गिरावट देखने को मिल रही है और इसमें भी गैस ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। अब नंबर्स के बाद ही पढ़ना सही होगा, बट जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया उनके लिए अच्छी बात है। बिकॉज बहुत लोग 4500 के आसपास वेट कर रहे थे, पूरा बाजार ही वेट कर रहा था, बट हमने गैस 4700 के आसपास एकमुलेशन किया और जब 6500 के आसपास था तभी गैस मैंने 5000 के आसपास वेट करने की सलाह दी थी। अब जिनको जल्दीबाजी थी उन्होंने खरीदा, बट जो थोड़ा सा टाइम लिया उनको अच्छा खासा बाइंग लेवल मिल रहा है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई फर्दर कोई डाउट है उसको भी लिख सकते हैं, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना ना भूले। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।